आप सबकी पॉलिटी में जितनी भी तैयारी चल रही हो उसको एक एक्स्ट्रा एज देने के लिए आप ये टॉपिक्स को रेफर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ के ही जाइए अगर आपको टाइम परमिट करता है। और जिनने पढ़ रखा है वो रिवाइज करिए बार बार, इसी से आते हैं क्वेश्चन बार बार, आप देख लीजिए। पहला है अटॉर्नी जनरल। लगभग हर दूसरे साल या हर साल क्वेश्चन आया ही है इससे, क्योंकि ये स्टेट ये सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है, इसलिए यहाँ से आता है। अगला इलेक्शंस, 5 स्टेट में इलेक्शन है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए सब कुछ है उसमें। चीफ इलेक्शन कमीशन, टेन्योर, अपॉइंटमेंट, कौन स्टेट असेंबली का कैसे रहता है, स्टेट इलेक्शंस कैसे रहते हैं, सब कुछ। और फिर उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी। इन तीनों को एक साथ लिंक करके पढ़िए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यहाँ से क्वेश्चन आते ही है हमेशा, उठा के दे देगा आपको, एक ऑप्शन बोलेगा कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है या फंडामेंटल राइट नहीं है या डीपीएसपी नहीं है, ये पढ़ लीजिए आप। उसके बाद है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट असेंबली तो इसलिए क्योंकि इलेक्शंस हैं, और पार्लियामेंट इसलिए क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ से न्यूज़ में रहता ही है, इसीलिए ये दोनों। उसके बाद है रिट्स, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दोनों। और इसमें जो पांचों रिट हैं उससे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्यू वारंटो की और मैंडेमस की। बाकी सर्चरी हेवियस कॉर्पस या प्रोहिबिशन उतना नहीं है जितनी ये दोनों, मैंडेमस और क्यू वारंटो वैसे बार बार पूछता है, क्यू वारंटो से आप पढ़ लीजिएगा। फिर है चीफ मिनिस्टर, गवर्नर। और रिट्स में एक और चीज़ है कि आप डिफरेंस पता करना है कि आर्टिकल 32 में कब आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे और कब आप हाई कोर्ट जाएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, दोनों इंपॉर्टेंट है। गवर्नर के साथ साथ आप प्रेसिडेंट पढ़िएगा, प्रेसिडेंट के साथ गवर्नर पढ़ना है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर पढ़ना है, पार्लियामेंट के साथ स्टेट असेंबली पढ़नी है, सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट पढ़ना है। जो आप सेंटर में पढ़ रहे हो वो आप स्टेट में पढ़िएगा, ऐसे आपको बहुत अच्छे से आप वो कनेक्ट कर पाएंगे, तो आपके लिए ईजी पड़ेगा ये चीज़। देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें जज कैसे अपॉइंट होते हैं, क्योंकि अभी 5 जज अपॉइंट हो रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और एक ने रिजाइन भी किया हुआ है, लेडी जज ने। तो कैसे रिजाइन करते हैं, क्या टर्मिनेशन क्या रहता है उनका, कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है, सब आपको पढ़ना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, आर्टिकल 131 में दिया हुआ है। ये CDS 2020 में फर्स्ट वाले में आया हुआ था कि क्या कहते हैं, 2 स्टेट के बीच में कोई दिक्कत होगी तो सुप्रीम कोर्ट का है, तो ये कौन सा ज्यूरिसडिक्शन है, ओरिजिनल, अपेलेट या फिर एडवाइजरी, किस में आता है। तो उसका आंसर ओरिजिनल था, तो ये इसी में आता है आर्टिकल 131। ये मैंने अपने नोट्स में भी दिया हुआ है, और आप लक्ष्मीकांत में भी मिल सकता है आपको ये। उसके बाद एंटी डिफेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पर आता है। 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो है एंटी डिफेक्शन के बारे में बोलता है, और कौन से ईयर में था यह पढ़ लेना। इसमें केस है बहुत इंपॉर्टेंट, की हो तो होलोहन, की हो तो होलोहन करके है। उसमें है कि लास्ट में किसका डिसीजन मान्य रहता है, ये तो स्पीकर का रहता है या फिर किसका रहता है। इसका आंसर ये CAPA में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको आप चेक कर लीजिएगा। राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ना है, पार्लियामेंट को मैं आप बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है। देन पार्लियामेंट्री कमिटीज, जैसे कि एस्टिमेट कमेटी कौन सी होती है, या फिर बाकी कमिटीज कौन सी, स्टैंडिंग कौन सी होती है, एडॉक कमिटीज कौन सी होती है। मोशंस, कट मोशंस कौन से होते हैं, टोकन मोशंस कौन से होते हैं, सेशंस कौन से होते हैं, विंटर सेशन, बजट सेशन, मानसून सेशन। तो ये आपको क्या होगा ना, पूरा पार्लियामेंट के अंदर एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, यहाँ से क्वेश्चन आने ही है। देन यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट अलग अलग है, जैसे कि अभी एग्रीकल्चर कौन से लिस्ट में है, या फिर क्रिमिनल लॉस कौन से लिस्ट में है, कंप्यूटर साइंस कौन से लिस्ट में, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये मैंने अपने नोट्स में भी दिया हुआ है 11th क्लास की पॉलिटी के राइट साइड वाले पेज में, आप चेक कर लेना। और बाकी आप गूगल से कर लेते हैं, या फिर आप लक्ष्मीकांत में हो सकता है, अगर मिला तो नहीं है, शायद हो उसमें, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट। उसके बाद स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीकर की पावर्स, स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है, या फिर स्पीकर के बदले कौन, अगर स्पीकर नहीं रहेगा सेशन में तो कौन उसकी जगह बैठ सकता है, उसकी पावर्स क्या रहती हैं स्पीकर्स की, एंटी डिफेक्शन से इसका रिलेशन क्या है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा स्पीकर के बारे में। आर्टिकल 15, 19, 21, 25, ये आर्टिकल्स हिजाब वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कर्नाटका में हिजाब से रिलेटेड बहुत डाउट्स क्वेश्चंस हैं, अभी केस हाईकोर्ट में चल रहा है, तो बहुत कुछ है, आप इसीलिए पढ़ लीजिए। राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या फिर राइट टू रिलीजन, ये जो भी है आर्टिकल 25, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21, इसीलिए 19, 15, 21, 25 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फार्म लॉज रिपील हुए थे तीनों के तीनों, तो बिल एक्ट कब बनता है, रिपील कैसे होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोसीजर गूगल में देख लीजिए, भले आप लक्ष्मीकांत में ढूंढिए एक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद त्रिपुरा लैंड की बात हुई थी, तो स्टेट बाइफरकेट कैसे होता है, जैसे कि अभी तमिलनाडु, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, बोल रहे थे कि इनने बाइफरकेट कर दिया। तो ये पार्लियामेंट की पावर है, प्रेसिडेंट का रिलेशन क्या है इसमें, कब बाइफरकेट हो सकता है। अगर उत्तराखंड आज उत्तर प्रदेश से अलग है फॉर द टाइम अभी के लिए, तो कैसे वो हुआ, आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कैसे बाइफरकेट होता है पार्लियामेंट की और प्रेसिडेंट की पावर से रिलेटेड।
उसके बाद इंपॉर्टेंट है स्टेट असेंबली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सिक्किम कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंडिया में स्टेट बना, एसोसिएट में स्टेट बना। दिल्ली कौन से बना, 35 से 36 से। दिल्ली बना था 69 से। गोवा बना 36 से, नहीं गोवा बना 56 से, 56 से। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा ये। बजट अभी भी आया 2020 नया वाला, आप ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मैंने बताया हुआ है। तो आपको ये टॉपिक जो है छोड़ के नहीं जाने हैं। मैं मानता हूँ कि काफ़ी और हैं जो नहीं मैंने इंक्लूड किया है, लेकिन ये टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इसीलिए आप मेक श्योर करना है कि इतने टॉपिक्स का रिवाइज करें बार 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 बार, जिससे कि एग्जाम के दिन आपको फैक्ट रिमेंबर करने में काफ़ी आसानी हो। तो आई थिंक दिस वीडियो हेल्प यू। कल मैं वीडियो लाने वाला हूँ ज्योग्राफी की, उसके बाद में शायद बायोलॉजी या फिर बाकी सब्जेक्ट से भी लाऊंगा। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक्स चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।